रहे सजग रहे अभियान। कॉलोनाइजर की सांठगांठ के चलते एक ही प्लॉट की तीनों लोगों ने बेच डाला। पीड़ित ने लगाई अधिकारियों से अपने प्लॉट पर कब्जा करने की गुहार लगाते हुए। पूरा मामला इंदौर के कृष्णापुरी कॉलोनी का है। इंदौर शहर में जमीनों की धोखाधड़ी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा एक मामला इंदौर के मूसाखेड़ी क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश पंडित द्वारा शासन प्रशासन की शिकायत के दौरान सामने आया है, जहां उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमाव एकत्र कर प्लॉट राम रतन अरविंद साहू से कृष्णापुरी कॉलोनी में खरीदा था, लेकिन कॉलोनी नाइजर द्वारा समझा बुझाकर उक्त प्लॉट को दूसरे को बेच दिया गया। पीड़ित ओम प्रकाश पंडित ने बताया कि कॉलोनी नाइजर से करीब 21 साल पहले एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर कॉलोनी नाइजर रतन मालवीय और अरविंद साहू मेरे नाम पर नोटरी ली गई थी, लेकिन दोनों कॉलोनी नाइजर की नियत में खोट आने के बाद उक्त प्लॉट दूसरे को बेच दिया गया, जिस पर मेरे द्वारा इंदौर आईजी, डीआईजी और गृह मंत्री को भी इसकी शिकायत की गई है। अब देखना यह होगा कि कॉलोनी नाइजर पर शासन प्रशासन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक लोगों की जमीन पर हेराफेरी करने वाले कॉलोनी नाइजरों पर शासन प्रशासन कार्यवाही करता है या यूं ही पीड़ित अपने प्लॉट के कब्जे के लिए शासन प्रशासन के चक्कर लगाता रहेगा। हाँ सर बताइए, आज तो यहाँ शिकायत लेकर आए हैं, कहाँ आपका प्लाट है, कौन लोग हैं उसके पीछे और किन लोगों को उन्होंने बेच दिया और कितने की? हमारा प्लाट कृष्णपुरी कॉलोनी में है, मूसाखेड़ी कृष्णपुरी कॉलोनी इंदौर में। ये प्लाट मैंने 1987 में राम रतन मालवी से ख़रीदा था। राम रतन मालवी और उसका जो साथ में है अरविंद कुमार साहू, उनसे 1987 में प्लाट ख़रीदा था। और ये प्लाट कम से कम हमारे पास 15 से अभी तक कब्जे में था, साल भर पहले तक भी। बस साल भर पहले फिर हम इसमें पैसे की कंडीशन हमारे पास नहीं थी कि हम इसको पक्का बनाएं, और हमारा उस पर टीन शेड वाला कब्जा था, उसमें बाउंड्री भी थी टीन शेड वाली तार खंबे वाली। पर हम उसको साल भर पहले बनाने गए तो वहाँ फिर दिनेश पटेल नाम का कोई व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि प्लाट हमारा है। फिर हमने बोला कि यार कॉलोनी नाइजर से तो हमने खरीदा, तो दिनेश पटेल जी भी बोलते हैं कि ये प्लाट भी हमने राम रतन मालवी से ही खरीदा है। तो हम दोनों पक्षों में आपस में विवाद होता है, फिर वो विवाद थाने पे जाता है। फिर थाने में राम रतन मालवी और अरविंद कुमार साहू आके बोलते हैं कि ये प्लाट भैया ओम प्रकाश पंडित जी का नहीं है, ये दिनेश पटेल का प्लाट है। तो फिर हम एसडीएम कोर्ट जाते हैं। एसडीएम कोर्ट में हम जाते जाते फिर हम दोनों को, दिनेश पटेल और ओम प्रकाश पंडित को लगता है कि यार ये तो फर्जी है। कौन? राम रतन मालवी और अरविंद साहू, और उनका भतीजा जीतू साहू भी इसमें सम्मिलित था। तो साठगांठ इनकी है, षड्यंत्र बना हुआ है। फिर हमने दोनों पक्षों ने सोचा कि चलो ठीक है, अब आप आपस में ही समझौता कर लेते हैं। तो दिनेश पटेल और हमारा आपस में समझौता हो गया, और दिनेश पटेल और फिर हम उस प्लाट को बनाना शुरू किया। तो फिर एक और देखते हैं दीपावली की छुट्टी के बाद कि तीसरा कोई आके वहाँ पे टीन शेड बना चुका है। फिर जिसने भी बनाया है उसके बोर्ड के ऊपर नाम लिखा है कैलाश पिपले करके। तो हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि हमने तो राम रतन मालवी, अरविंद साहू और अरविंद साहू का भतीजा है जीतू साहू, ये इनने बोले हमने कब्जा किया है और हमने बेचा है किसी को। आपका यहाँ क्या काम? तो हमने बोला भैया आपने तो बोला कि आपने हमको बेचा है। तो बोला नहीं, अब यहाँ प्लाट पे आने की ज़रूरत नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, आज आप यहाँ पर आए हैं डीआईजी ऑफिस, क्या शिकायत करी है और कहाँ शिकायत करी? इसके अलावा हमने यहाँ शिकायत की है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए कॉलोनी नाइजर के ऊपर, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, एक ही प्लाट को 3 लोगों को बेच रहा है। फिर हम एडिशनल एसपी के पास भी गए थे, और फिर दिल्ली कॉलेज के यहाँ एसपी साहब के यहाँ भी गए थे। थाना आजाद नगर थाना में भी आवेदन दिया, और नरोत्तम मिश्रा जी भी आए थे, आवेदन उनको भी दिया है। आपका नाम? सुशील पंडित। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।